प्राइवेट स्कूल्स के टीचर हजरात इस वक्त जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में एहतजाज कर रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इस तमाम मसले पर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहें हमारे साथ। देखिए, मैं एज अ स्कूल एजुकेशनिस्ट मैं ज़रूर, क्योंकि हम जो चीज़ बच्चों को सिखाते हैं मैं वो ज़रूर बोलना चाहूँगी। वो ये है कि हम बच्चों को सोशल साइंस में सिखाते हैं कि गवर्नमेंट इज़ पावर, एंड हम विश्वास करते हैं कि गवर्नमेंट इज़ पावर, एंड हम चाहते हैं और हम विश्वास करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे उन प्रिंसिपल्स को फॉलो ज़रूर करेगी जिस प्रिंसिपल को वो हमें मजबूर करती है पढ़ाने के लिए। हमें गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट है, और अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें शायद से कहीं ना कहीं एक आशा है कि जिस मेहनत के साथ कुछ स्कूल्स जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कुछ थर्ड जनरेशन यहाँ खड़ी है जिनके फोर फादर्स ने स्कूल चलाया और वो आज खड़े होकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पिछले 20 सालों में जो चीज़ हमें नहीं महसूस हुई, शायद से कुछ चीज़ें हमें महसूस हो रही है, और इस नए जनरेशन को ये शायद से समझ में आ रहा है कि कुछ क्रांतियाँ आने की ज़रूरत है, चाहे वो पीसफुल तरीके से हो। और हम एज एन एजुकेशनिस्ट अगर खड़े हो जाते हैं क्रांति करने के लिए, तो आप खुद सोचिए कि इस देश का क्या हाल है। देखिए, आज अगर लो बजट है तो कल हाई बजट स्कूल्स के ऊपर भी उसका असर ज़रूर पड़ेगा। इट इज़ नॉट अबाउट बजट एक्चुअली, दिस होल कॉन्सेप्ट इज़ नॉट अबाउट बजट। आज अगर लोग इकट्ठा हुए हैं, ये बजट को लेके नहीं है या मोमेंटम या हमारे मोमेंट्री जो भी चीज़ें उनको लेके नहीं है, बल्कि एक्चुअली देखा जाए तो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर है जो गलत है। अब 2 महीने रह गए हैं, बच्चे हमारे साथ इतने ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं फॉर द पास्ट इतने सालों से। कुछ बच्चे हमारे पास बचपन से पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को हमें बोला जा रहा है टैग करने के लिए। तो जैसे आप जस्ट इमेजिन करिए कितना इमोशनल स्ट्रेस बच्चे के ऊपर, बच्चे के पेरेंट के ऊपर। अगर पेरेंट को इतना ही ट्रस्ट होता गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर तो वो पहले ही शायद से गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते। अगर उन्हें प्राइवेट स्कूल ऑप्ट किया है तो कुछ ना कुछ सोच के ऑप्ट किया होगा। देखिए, वही है, अगर आप ऐसे प्रोविजंस बना रहे हो तो उसमें क्लैरिटी रखिए। आप चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स अपने सारे एनओसीज, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रांसपेरेंटली दिखाए, तो गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट करे। जिस तरीके से अगर आप कोई चीज़ को लागू करना चाहते हैं, इट वाज बेटर कि आप सारे स्कूल्स को इकट्ठा करते, उनके साथ बात करते। जैसे कहा गया, हमारे प्रेसिडेंट सर, चेयरमैन सर ने कहा कि आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस को बुलाते, उनसे बैठ के बात करते और देन उसके बाद एक डिसीजन पे आते, तो दैट वुड बी द डेमोक्रेटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग। सर, जैसे मैं बता दूं, अगर गवर्नमेंट स्कूल के मुकाबले देखा जाए, पिछले 20 साल के रिजल्ट्स आप कंपेयर कर लीजिए, अगर सबसे ज़्यादा पोजीशंस आती हैं बोर्ड एग्जाम्स में तो वो प्राइवेट स्कूल्स की ही आती हैं, और शायद से वही रीज़न है कि प्राइवेट स्कूल सर्वाइव कर रहे हैं। सर, अगर अगेन बात आ जाती है एनईपी को आए हुए 2020 में एनईपी आया था और उसमें बहुत सारी चेंजेस और बहुत सारी चीज़ें आई थी, राइट। अगर उस चीज़ को देखा जाए, अगर जिस तरह से गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे स्कूल्स और डेवलप हो चुके हैं, जो हुए भी हैं, हालांकि हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर उनके पास बच्चे नहीं जा रहे तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें रीज़न होगा। सर, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने इतने मेहनत करके 10 महीने पढ़ाया बच्चों को, लास्ट के 2 महीने आप बोल रहे हो टैगिंग करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ वेरी पार्शल, ये पार्शल है, और ये बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं बच्चों के लिए एक बहुत ही, हम एज एन एजुकेशनिस्ट हम फील करते हैं कि दिस इज़ नॉट फेयर टू द स्टूडेंट्स। गुजारिश यही है कि अगर आप रियली बिलीव करते हैं कि यू आर अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, सो आई थिंक इट इज़ टाइम दैट यू लिसन टू द पीपल। तो सर, इसके बारे में मैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहती हूँ कि जो ये चीज़ थी कि जो 10 मंथ्स तक ये रूल जो है इन्होंने अप्लाई नहीं किया, ये लॉ जो है नहीं निकाला, आफ्टर 10 मंथ्स जो है इन्होंने ये लॉ निकाला, जबकि हमने अपने स्टूडेंट्स को जो है पूरी तरीके से एजुकेटेड कर चुके थे, उनको हम सब पढ़ा चुके हैं। लास्ट में कहा जा रहा है, जो लास्ट के 2 मंथ्स रह रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है स्टूडेंट्स को जो है गवर्नमेंट के साथ मर्ज कर देना है। अगर स्टूडेंट्स को आप मर्ज कर रहे हो तो देन व्हाट अबाउट टीचर्स को भी मर्ज करना चाहिए। टीचर्स के, उनको अगर स्टूडेंट्स के बारे में ही जो स्टेप ले रहे हैं तो उनको टीचर्स के लिए भी कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए। इसके बाद स्कूल अगर 8 तक हो गए प्राइवेट स्कूल्स, देन अनएम्प्लॉयमेंट जो है उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कि फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड का रीज़न दिया जा रहा है, लैंड का इश्यूज़ हो रहा है कि जिनके स्कूल में लैंड इश्यूज़ हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें लैंड इश्यूज़ है, एक लैंड इशू बताया जा रहा है, एक रिकॉग्नाइजेशन की बात कही जा रही है। सो वी डोंट थिंक कि ये रीज़न जो है इतने ज़्यादा वैलिड हैं कि आज हम सबको यहाँ पे आना पड़ रहा है जो हम आए हैं। सो हमें ये रीज़न्स इतने ज़्यादा वैलिड नहीं लगे। अगर वो स्टूडेंट्स के लिए बोल रहे हैं तो हमें टीचर्स के लिए भी सोचना चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है वो जो है बैड स्टेप्स हो गए लाइफ के। सर, देखिए, ऐसा तो नहीं है कि रिज़ल्ट जो है सारे बच्चों के बुरे जा रहे हैं, कुछ बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। इवन कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ऐसा होगा कि हर एक बच्चा एक बराबर नहीं होता, तो टीचर जो है वो अपनी से 100% देता है।
ऐसा अगर हमने स्टेप लिया है, हम प्राइवेट स्कूल के हर एक टीचर ने यूनिटी बना के हम यहाँ पे आए हैं, तो हमें ये है कि हमारी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। जी सर, उनकी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, इवन कि मे बी वो मर्ज हो जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के साथ। इफ़ दे आर मर्ज विद गवर्नमेंट स्कूल्स, देन जो टीचर्स हैं सर उनका क्या, जो हमने बच्चों से कनेक्शन है, जो चीज़ें हमने उनसे डिस्कस करी हैं, जो हम उनके साथ क्लास में डिस्कस करते हैं, तो सर वो उनके लिए भी ड्रॉबैक होगा और वो हमारे लिए भी ड्रॉबैक है। आखिर में क्या आपने रिक्वेस्ट जी, मैं हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो डिमांड्स हम लेके आए हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। सर हमारा यही है कि हम आज यहाँ पे आए हैं, इस मौसम में आए हैं, डिफरेंट स्कूल से आए, डिफरेंट जगह से आए हैं, तो हमारी डिमांड्स को वो फुलफिल किया जाए। थैंक यू।